आखिरी दफा कह रही हूँ प्यार से। दोबारा कॉल ना करना मुझे। तुम कहती थी कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगी, मगर देखो छोड़ गई ना। अब कोई बात करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जवानी तो किसी ना किसी तरह बच्चों के सहारे गुजर ही जाती है। मगर ये बुढ़ापा, ये वक्त अकेले कैसे कटेगा? बोलो ना। हमारे बगैर तो जैसे हर दिन एक सजा बन गया है सलमा। यहाँ ना बच्चों की नजरों में इज्जत रही है, ना ही दिल में मोहब्बत बची है। तुम्हारे साथ सब चला गया, सब चला गया। अब ना घर में सुकून बाकी है और ना ही जिंदगी में। काश उस दिन तुम्हारे साथ मैं भी चला गया होता। डैड, बेटा मुझे तन्हा छोड़ दो। I want to be alone. डैड, पहले कहा ना तुम चले जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। आराम से। दादो, ये आपकी दवाइयाँ। नौरीन, प्लीज़ आप इसे टाइम से दे दीजिएगा। आप बेफिक्र हैं, मैं देख लूँ। थैंक यू। दादो, और कोई काम? आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मेरा बच्चा, मेरी जान, कोई काम नहीं है। बस मेरी यही दुआ है कि मेरी आखिरी सांस तक तुम दोनों भाई इसी तरह नेक, सादतमंद और पुरखरूस रहो। दादो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप मेरे साथ जा रहे हैं और प्लीज़ आप सैड मत होइएगा। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं होंगी सैड। जो तुम बोलोगे मैं वही करूँगी, ठीक है? दादो, आपको और कोई काम होगा मुझे बता दीजिएगा, मैं बाहर ही हूँ। ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है। आप बता दीजिएगा मुझे। बता दूंगी। ये घुटने का दर्द लगता है मेरी जान ही ले लेगा। तुम्हारा मसला क्या है? क्यों आए हो यहाँ? लेकिन मुझे आपसे नहीं मिलना है। बाहर गार्ड है, कैमरास लगे हुए हैं, कोई देख लेगा। प्लीज चले जाओ। बात करने के लिए रह ही क्या गया है? तुम मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हुए हो। प्लीज चले जाओ। आखिरी दफा कह रही हूँ प्यार से। दोबारा कॉल ना करना मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किससे फ़ोन पे बात कर रही थी? अम्मी से। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम किसी और से बात कर रही हो। किससे कह रही थी कि आइंदा मुझे फ़ोन मत करना? अम्मी से कह रही थी, वो बार बार कॉल करके पूछ रही थी कि मैं कब आऊँगी, तो मैंने उन्हें कॉल करने से मना किया और कहा है कि खुद बता दूँगी। ठीक है,
मान लेते हैं, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। नहीं नहीं, आप मेरे बारे में गलत समझ रही हैं। बस बस, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये तो अम्मी और जावियार हैं जो तुम पे भरोसा करते हैं, लेकिन मैं नहीं। और वैसे भी तुम जब अपने पहले शौहर के साथ नहीं निभा पाई तो दूसरे के साथ क्या वफा करोगी? ये तो मेरा बेटा मासूम है जो हर बार तुम्हारी एक्टिंग से मुतासिर हो जाता है। मैं जावियार को कोई धोखा नहीं दे रही। अच्छा, चलो, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। बट आई जस्ट वॉर्न यू, मैं उन्हें तुम्हारी किसी साजिश का शिकार नहीं होने दूंगी। अंडरस्टैंड? अली, हम्म? तुम कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते? क्यों? तुम्हें मेरा घर पे बैठना मसला कर रहा है? मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम्हें अपने करियर पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। कब तक तुम जॉबलेस रहोगे? क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों मेरी माँ बन रही हो? मैं माँ नहीं बन रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ तुम घर में ऐसे बैठे रहते हो, कब तक ऐसे चलेगा? हाँ, क्या मसला है? समझ नहीं आती एक बारी में। आज तक मेरी अम्मा ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की, तो तुम होती कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाली? हाँ, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अपने काम से काम रखो, तुम समझ आई? तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। ये तुम मुझे बताओगी कि क्या सही और क्या गलत? जो अपने माँ बाप का मुंह काला करके मेरे साथ भाग कर आ गई, वो मुझे असूल सिखाएगी अब? स्टॉप इट अली, ये तुम कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो मेरे लिए? हाँ, मदियान, मैं तुमसे उसी जबान में बात कर रहा हूँ जो तुम्हें समझ आती है। अरे मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ के आई थी। तुमने कोई एहसान नहीं किया था, अपनी मर्जी से यहाँ चल के मेरे साथ इस घर में आई थी तुम। और हाँ, आइंदा अगर मुझे तुमने जॉब का ताना दिया ना, तो मैं बता रहा हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे कपड़े रखे, उन्हें धो देना। मुझे कपड़े धोने नहीं आते, जाके लॉन्ड्री में दे दो। लॉन्ड्री? यहाँ पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, खुद अपने काम करने पड़ते हैं। ये नखरे ना तुम अपने घर पर छोड़कर आ चुकी हो, भूलो मत, समझ आई? और हाँ, ये मेरी शर्ट मुझे शाम तक धुली हुई चाहिए। और हाँ, आइंदा मुझे जॉब का ताना दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरा।
कौन? मैं हूँ, तुम्हारी माँ। आते ही घर में मनूज शक्ल मुझे देखनी पड़ती है। आ जा भाई, चल।